जय माता दी। मैं हूं विनोद भेनवाल और आज मैं अपने घर उल्लासनगर से माता वैष्णो देवी के पवित्र दरबार की यात्रा पर निकल रहा हूं। मन में माता रानी के दर्शन की लालसा है और दिल में बस एक ही विश्वास, माता रानी बुलाएंगी तो रास्ता खुद बनता चला जाएगा। चलिए। घर से निकल चुका हूं दोस्तों। अब मेरी यात्रा का पहला पड़ाव है स्टेशन, जहां से मैं माता रानी के दरबार की ओर अपना सफर आगे बढ़ाऊंगा। रास्ता लंबा है लेकिन मन में उत्साह बिल्कुल कम नहीं है। आज दिल में बस एक ही नाम है, जय माता दी। जय माता दी। अब मैं उल्लासनगर स्टेशन पहुंच चुका हूं। यहां से मेरी यात्रा आगे बढ़ेगी जम्मू और फिर कटरा की तरफ। माता रानी के दरबार तक पहुंचने का रास्ता लंबा है लेकिन आज मन में थकान नहीं, सिर्फ उत्साह है। अब इंतजार है ट्रेन का और फिर शुरू होगा मेरा असली सफर। लगातार आगे बढ़ रहा है और अब महसूस हो रहा है कि मैं माता रानी के और करीब पहुंच रहा हूँ। इतने लंबे रास्ते में एक बात बार बार मन में आ रही है। जिस यात्रा की मैंने खल्लार से शुरुआत की है, उसका सबसे खास पल होगा जब मैं माता के भवन के सामने खड़ा होकर दर्शन करूंगा। बस इसी विश्वास के साथ सफर जारी है। जय माता दी। ट्रेन अब उल्लासनगर से आगे निकल चुकी है और मेरा सफर जम्मू की तरफ बढ़ रहा है। खिड़की के बाहर बदलते नजारे देखकर मन में बस माता रानी के दर्शन का ख्याल आ रहा है। घर से इतनी दूर निकल आया हूँ लेकिन मन में एक अलग ही शांति है। अब बस कल की ओर पहला कदम बढ़ाऊं। जय माता दी। जम्मू से अब मैं कटरा की ओर निकल चुका हूँ। यहीं से माता वैष्णो देवी की असली यात्रा का माहौल शुरू होने वाला है। रास्ते में जैसे जैसे पहाड़ करीब आ रहे हैं, मन में माता रानी के दर्शन की बेचैनी और बढ़ती जा रही है। कुछ ही देर में मैं कटरा पहुंचूंगा और वहां से पैदल यात्रा शुरू होगी। जय माता दी। अब मैं कटरा पहुंच चुका हूं। यहीं से माता वैष्णो के भवन तक मेरी पैदल यात्रा शुरू होगी। यात्रा शुरू करने से पहले जरूरी पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर रहा हूं क्योंकि माता के दरबार अनोखी अग्नि करनी है। अब सामान तैयार है, मन तैयार है और सामने है माता रानी का पवित्र रास्ता। जय माता दी। जय माता। की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब मेरी पैदल यात्रा शुरू हो गई है। कटरा से आगे बढ़ते हुए मेरा पहला प्रमुख पड़ाव है बाणगंगा। चारों तरफ माता रानी के भक्त दिखाई दे रहे हैं और हर तरफ जय माता दी की आवाज सुनाई दे रही है। अब मेरे कदम भी उसी रास्ते पर जिसे माता दी दरबार में। जय माता दी। अब मैं बाणगंगा पहुंच चुका हूँ। माता रानी की यात्रा में स्थान का अपना विशेष महत्व है। यहाँ कुछ पल रुककर माता को प्रणाम किया और अब आगे की चढ़ाई के लिए निकल रहा हूँ। मेरे पीछे भी श्रद्धालु लगातार माता रानी नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता अभी लंबा है लेकिन मन में बस एक ही भावना है, जय माता। बाणगंगा से आगे अब मेरी चढ़ाई शुरू हो चुकी है। हर कदम के साथ ऊंचाई बढ़ रही है और रास्ता भी धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि आसपास चलते श्रद्धालु के चेहरे पर माता रानी के दर्शन की उम्मीद दिखाई दे रही है। जय माता। यही आवाज इस पूरी यात्रा में हौला देती। करते करते अब मैं चरण पादुका की ओर बढ़ रहा हूँ। पैरों में थकान जरूर महसूस हो रही है लेकिन माता रानी के दर्शन की इच्छा हर कदम को आगे बढ़ा रही है। इस रास्ते पर चलते हुए एक बात समझ आ रही है, यहाँ हर श्रद्धालु अपने साथ कोई न कोई मनोकामना लेकर आया है और सबकी जुबान पर बस एक ही नाम है, जय माता दी। जय माता दी। आखिरकार मैं चरण पादुका के पवित्र स्थान तक पहुंच गया हूँ। यहाँ कुछ पल रुककर माता रानी को प्रणाम कर रहा हूँ। जय माता दी। जय माता दी। अभी यात्रा बहुत बाकी है लेकिन हर पड़ाव पर मन मजबूत कर। चरण पादुका के दर्शन के बाद अब मैं अर्धकुंवारी की ओर बढ़ रहा हूँ। रास्ता लगातार ऊपर जा रहा है। जय माता दी। जय माता दी। और पैरों में थकान भी महसूस होने। माता दी। आखिरकार मैं अर्धकुंवारी पहुंच गया हूं। यहां तक पहुंचने में काफी चढ़ाई करनी पड़ी लेकिन माता रानी की कृपा से कदम लगातार आगे बढ़ते रहे। अब कुछ पल रुककर इस पवित्र स्थान को नमन करूंगा और फिर अपनी यात्रा आगे जारी रखूंगा। अभी माता के भवन तक पहुंचना, इसलिए सफर अभी जारी है। अब अर्धकुंवारी पीछे छूट चुका है और मेरी यात्रा सांझी छत की ओर बढ़ रही है। रास्ता लंबा जरूर है लेकिन अब मन में एक अलग उत्साह है क्योंकि माता का भवन पहले से ज्यादा करीब महसूस हो रहा है। इतने रास्ते में मैंने एक चीज समझी, यहाँ हर कदम के साथ श्रद्धा और बढ़ती जाती है। जय माता दी। अब मेरी यात्रा अपने सबसे खास पड़ाव के करीब पहुंच चुकी है। इतने लंबे सफर, इतनी चढ़ाई और इतने पड़ाव पार करने के बाद मन में जो भावना है उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। बस कुछ ही कदम और फिर माता के पवित्र दरबार में हाजिरी लगेगी। गर्भजून के पवित्र स्थान को नमन करने के बाद अब मैं फिर माता के भवन की ओर बढ़ रहा हूँ। अर्धकुंवारी तक पहुँचते पहुँचते काफी थकान हो गई है लेकिन अभी सफर बाकी है। अब हर कदम मुझे माता रानी के दरबार के और करीब ले जा रहा है। थकान चाहे जितनी हो, मन में बस एक ही आवाज है, जय माता दी। जय माता दी। अब मैं अर्धकुंवारी की पवित्र गर्जुन के पास पहुंच चुका हूँ। माने माता वैष्णो देवी ने इसी स्थान पर तपस्या की थी। यहाँ आकर मन में एक अलग ही श्रद्धा पैदा होती है। मैं माता को नमन करके अब अपनी यात्रा आगे बढ़ाऊंगा। जय माता दी। उल्लासनगर से शुरू हुई मेरी ये पूरी यात्रा आज माता रानी के पवित्र भवन तक पहुंच गई। अगर आपको मेरी ये यात्रा पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल विनोद भेनवाल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही वास्तविक यात्राओं और आस्था से जुड़ी वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। बोलो माता रानी की जय माता दी।